निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है पूरी निम्बल फैमिली अच्छी होगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ महानायक ऐसे होते हैं जिन्हें कभी लोग भुला नहीं पाते। वो हमेशा याद रखे जाते हैं और वो अपने कामों की वजह से याद किए जाते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके के कार्य कर दिए होते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, भूल नहीं पाते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ ऐसे ही लोग थे। उसमें से एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 27 मई को उनकी बरसी होती है, जिसके मौके पर लोग उन्हें याद करते हैं। आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। इस दिन को लोग बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे से बहुत लगाव था। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से लगाव इसलिए था क्योंकि वो बच्चों को देश का भावी निर्माणकर्ता मानते थे। इसके अलावा चाचा नेहरू का बचपन बहुत शान शौकत से गुजरा था, क्योंकि उनके पापा देश के एक उच्च वकील थे। उनके पापा का नाम था मोतीलाल नेहरू और उनकी माँ का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। वो अपनी फैमिली में इकलौते पुत्र थे। इसके अलावा उनके पिता की 3 पुत्रियां थीं। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और उसके बाद जब वो देश में आके वकालत का पेशा शुरू करते हैं तो उसमें उन्हें, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका मन वकालत में बिल्कुल नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने राजनीति को अपना कार्य क्षेत्र चुना और उनकी इस क्षमता को गांधी जी ने बखूबी पहचाना और उनके हाथों में युवा कांग्रेस की कमान सौंप दी। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कई उपलब्धियां भी हासिल की। उन्होंने गांधी जी की राह पर चलते हुए नरमपंथी और सत्याग्रह जैसे हथियारों से स्वतंत्रता प्राप्त की और वो कई बार इस आंदोलन के चलते जेल भी गए। 1920 और 1922 के बीच में भी असहयोग आंदोलन के चलते वो 2 बार जेल गए थे। जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने देश के लिए बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन कई बार लोगों ने उनकी दूरदर्शिता पर सवाल भी उठाए। भारत, पाकिस्तान और कश्मीर और चाइना को लेकर तनाव को लेकर लोग उन्हीं को वजह मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक विचार रखते थे और वो पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित थे। इस चीज को उनके रहन सहन में देखा जा सकता था। सिगरेट पीना, काला चश्मा लगाना, गुलाब लेकर चलना उनकी पसंदीदा आदतें थी। लेकिन जब चीन के साथ लड़ाई हुई 1962 में, उसके पश्चात ही उनकी सेहत में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। 1963 में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा था। ये एक हल्का दौरा था, लेकिन इसके बाद में 1964 में एक दोबारा उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और आखिरकार तीसरा दौरा पड़ा उन्हें 27 मई 1964 को, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो 27 मई को उनकी बरसी मनाई जाती है। इस बरसी पर ही उन्हें याद करते हुए उनके 15 विचारों में से कुछ विचार थे: आज़ादी और ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाते हैं। हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि हमारे धर्म चाहे अलग हो, लेकिन हम एक हैं। बड़े सपने और छोटे व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। गंगा में डालने के बाद मेरी भस्म के बाकी हिस्सों को ऊंचाई पर लेकर जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें वो जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं। भारत युद्ध का नहीं बल्कि प्रेम का देश है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने ये रखता है कि हम वास्तव में कैसे हैं। तथ्य हमेशा तथ्य होते हैं, वो आपकी पसंद के हिसाब से गायब नहीं हो जाएंगे। दीवारों से तस्वीरें बदलकर इतिहास नहीं बदला जा सकता। आने वाला समय विज्ञान और उनका है जिन्होंने विज्ञान को स्वीकार किया है। अगर पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बना देंगे। राजनीति और धर्म पुराने हो चुके हैं, अब समय आ गया है विज्ञान और अध्यात्म का। आदर्शों से समझौता हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि ताकत का स्वभाव समय के साथ बदल जाता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर धर्म के नाम पर हाथ उठाता है तो मैं जीवन के आखिरी दिन तक उसके खिलाफ रहूंगा। चमकती इमारतें, बाजार और किताबें सभ्यता की निशानी होती हैं, लेकिन इन सबसे अच्छी निशानी है अपने फायदे के लिए काम न करने वाला इंसान। आजादी और ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाते हैं। ये कुछ विचार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।